द वॉचर प्रेजेंट्स हॉलीवुड मूवी मेलिना। 10 जून 1940 इटली के सिलिसियन शहर का एक लड़का रेनेतो अपनी जिंदगी के 3 खास पलों को एक्सपीरियंस करता है। पहला, इटली का तानाशाह ये अनाउंस करता है कि इटली जर्मनी के साथ दूसरे विश्व युद्ध में हिस्सा ले रहा है। दूसरा, रेनेतो के पिता उसे नई साइकिल दिलाते हैं जिसे पाकर वो बहुत खुश रहता है और शहर के कुछ लड़के उसे अपने साथ बैठने की इजाजत दे देते हैं। और तीसरा जो सबसे खास पल रहता है वो ये कि उसे एक बहुत खूबसूरत लड़की मिलती है जिसका नाम मेलिना रहता है। मेलिना इतनी खूबसूरत रहती है कि वो जिस रास्ते से भी गुजर जाए वहाँ के लोग उससे अपनी नजर हटा ही नहीं पाते। पर एक तरफ जहाँ शहर के सारे मर्द मेलिना के दीवाने रहते हैं, वहीं उनकी बीवियां मेलिना की खूबसूरती से नफरत करती थी। पर मेलिना सभी को नजरअंदाज करती थी क्योंकि वो एक शादीशुदा औरत थी। पर मेलिना का पति नीनो सेना में रहता है और वो जंग में अफ्रीका गया हुआ रहता है और इसीलिए शादीशुदा होने के बावजूद मेलिना जंगलों में किसी हिरन की तरह लाचार रहती है। पूरा शहर बस मेलिना के साथ सोने की फिराक में रहता है। इधर रहने तो मेलिना को पहली बार देखने के बाद उसके प्यार में पागल हो जाता है। वो पूरा टाइम बस मेलिना के बारे में सोचता रहता है, उसका हर जगह पीछा करता रहता है और अगर उसके दोस्त आपस में मेलिना के बारे में कुछ बुरा बोल दे तो उनसे लड़ने लगता है। यहाँ तक कि एक बार रहने तो मेलिना के कुछ प्राइवेट कपड़े चोरी करके ले आता है पर अफसोस पकड़ा जाता है और ऐसी हरकत के लिए उसे अपने पिता से बहुत मार पड़ती है और उसके पिता रेनेतो के बदलते बदलाव को देखकर टेंशन में आ जाते हैं। इधर रेनेतो का पागलपन और भी बढ़ता जाता है। वो मेलिना के साथ साथ शहर के लोगों पर भी नजर रखता है कि कौन क्या सोच रखता है मेलिना के बारे में। और शहर के लोगों की सोच जानकर रेनेतो को मेलिना के लिए बहुत बुरा लगता है और वो मेलिना को एक लेटर लिखता है शहर के लोगों के बारे में, पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं रहती कि वो उस लेटर को मेलिना तक पहुंचा सके। इधर मेलिना को एक दिन खबर मिलती है कि जंग में उसके पति की डेथ हो गई है, जिसके बाद मेलिना उदास हो जाती है और खुद को अपने घर में ही बंद कर लेती है। दूसरी तरफ ये खबर पूरे शहर में फैल जाती है और हवस से भरे सारे मर्द किसी भूखे भेड़िए की तरह उस पर टूटने को बेताब रहते हैं। और ऐसा होता भी है। एक दिन जब मेलिना के घर उसका एक दोस्त आया हुआ रहता है, तब शहर का एक आदमी मेलिना के घर के बाहर आकर उसके दोस्त से लड़ने लगता है और पूरे शहर में अफवाह फैला देता है कि मेलिना उसकी होने वाली पत्नी है, जिसके बाद मेलिना पर अपने होने वाले पति को धोखा देने का केस हो जाता है। और साथ ही उसके पिता से यह कहा जाता है कि उसकी बेटी एक वैश्या बन चुकी है, जिसके बाद मेलिना के पिता उससे मिलना बंद कर देते हैं। मेलिना को मजबूरन केस लड़ने के लिए एक वकील रखना पड़ता है, जिसके बाद मेलिना पर लगे सारे इल्जाम झूठे साबित होते हैं। इधर रेनेतो भी मेलिना के बेकसूर होने पर बहुत खुश होता है, पर जब वो रात होने पर मेलिना के घर जाता है उस पर चुपके से नजर रखने, तो वो देखता है कि जिस वकील ने उसका केस लड़ा था वो मेलिना के घर आया हुआ है। पर जब बात करने के बाद मेलिना उसे उसका फीस देकर जाने को कहती है तो वो नहीं जाता और जबरदस्ती उसका रेप कर देता है। और ये सब देखकर रेनेतो का ध्यान भटक जाता है और वो पेड़ से नीचे गिर जाता है, जिसके बाद उसे काफी चोट आती है। उदास होकर रेनेतो चर्च जाता है और भगवान से उसकी हिफाजत करने को कहता है और बदला लेने के लिए उस वकील के घर जाकर पत्थर मारता है। रेनेतो को खुद पता भी नहीं रहता कि वो बाकी शहर के लोगों से कितना अलग है और ना ही ये बात मेलिना को पता रहती है। पूरे शहर में बस वही एक रहता है जिसे मेलिना के दिल से फिक्र रहती है। दूसरी तरफ जंग शहर तक पहुंच जाती है और दुश्मन देश शहर पर एक बॉम्ब गिरा देता है जिसमें मेलिना के पिता की जान चली जाती है और इसके बाद मेलिना और भी ज्यादा अकेली हो जाती है। मेलिना खुद का गुजारा करने के लिए काम ढूंढती है पर पूरे शहर में कोई उसे काम नहीं देता और इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं और मेलिना की हालत बहुत खराब हो जाती है। और तब सारे रास्ते बंद होने के कारण मेलिना को मजबूरन खुद का सहारा करने के लिए प्रोस्टिट्यूट बनना पड़ता है। मेलिना को समझ आ जाता है कि अगर उसे अपना गुजारा करना है तो इसके अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं है और मेलिना के प्रोस्टिट्यूट बनते ही शहर के लोग खुश होते हैं क्योंकि वो मेलिना को उसी हाल में देखना चाहते थे। पर जल्द ही जर्मनी की नाजी सेना शहर में आ जाती है क्योंकि इटली जर्मनी के साथ रहता है और तब मेलिना शहर के लोगों को छोड़ देती है और नाजी सैनिकों के साथ रहने लगती है। और तभी एक दिन रहने तो भी मेलिना को 2 नाजी सिपाहियों के साथ देख लेता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि उसका प्यार अब एक प्रोस्टिट्यूट बन चुकी है। और ये बात रेनेतो सह नहीं पाता और बेहोश हो जाता है। रेनेतो की माँ को लगता है कि उसके बच्चे पर किसी काले साये का वास है, इसीलिए वो उसे एक प्रीस्ट के पास ले जाती है। पर उसके पिता को अच्छे से पता रहता है कि उसके बच्चे पर किसी काले साये का वास नहीं बल्कि उसके अंदर की फीलिंग्स है। रेनेतो के पिता उसे एक प्रोस्टिट्यूट के पास ले जाते हैं जो बहुत कमाल की होती है। उसे देखकर रेनेतो को मेलिना की याद आती है और वो प्रोस्टिट्यूट रेनेतो की सारी सेक्स डिजायर को पूरा करती है और इसके बाद रेनेतो मेलिना को भूल जाता है। दूसरी तरफ दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो जाता है और जर्मन इटली से चले जाते हैं और शहर में अमेरिकी सेना आ जाती है। सभी लोग उनका स्वागत धूमधाम से करते हैं कि आखिर जंग खत्म हो गया। पर तभी इधर मेलिना वापस अकेली हो जाती है। तभी इसी बात का फायदा उठाते हुए कुछ औरतें जिनके पति मेलिना के पीछे पागल थे या उसके साथ सोए थे, वो गुस्से में मेलिना को होटल से बाहर घसीटते हुए लाते हैं और उसे बहुत बुरी तरह मारती है। सभी औरतें मिलकर मेलिना के कपड़े फाड़ देती है, उसके बालों को काट देती है और तब तक मारती है जब तक वो थक नहीं जाती। मेलिना दर्द से कांपते हुए उठती है और सभी मर्दों पर चिल्लाती है जिनकी हवस के कारण आज उसकी ऐसी हालत हुई। वहाँ मौजूद किसी भी मर्द में इतनी हिम्मत नहीं रहती कि वो आगे आकर उसकी मदद करे। सभी औरतें मिलकर मेलिना को शहर से भगा देती है और इधर रेनेतो भी सब कुछ देख रहा होता है और उसका दिल एक बार फिर से टूट जाता है। उसे मेलिना के लिए बहुत बुरा लगता है और वो मेलिना के शहर को छोड़कर जाने तक उसका पीछा करता है। इधर कुछ दिन बाद मेलिना का पति, जिसके बारे में सभी ने कहा था कि मारा गया है, वो वापस आ जाता है पर उसका एक हाथ कट गया रहता है। पर फिर भी वो खुशी खुशी अपने घर की तरफ जाता है और मेलिना से मिलने को बेताब रहता है। पर जैसे ही
वो अपने घर पहुंचता है तो वो पाता है कि उसके घर पर कुछ रिफ्यूजीज ने कब्जा कर लिया है। नीनो घबरा जाता है और तुरंत हर जगह जाकर अपनी बीवी के बारे में पूछने लगता है, पर शहर का कोई भी इंसान नीनो को मेलिना के बारे में नहीं बताता और बताते भी किस मुंह से। इधर रेनेतो को भी नीनो के बारे में पता चल जाता है और उससे उसका दुख देखा नहीं जाता और वो नीनो की मदद करने का सोचता है। रात होने पर नीनो जब सोने जाता है तब रेनेतो नीनो के पास एक लेटर फेंकता है जिसमें सारी बात लिखी होती है और ये भी लिखा होता है कि मेलिना उसे कहाँ मिल सकती है। लेटर पढ़कर नीनो तुरंत मेलिना को ढूंढने निकल जाता है और इसके बाद कहानी 1 साल बाद की दिखाई जाती है। नीनो और मेलिना शहर वापस आ जाते हैं और उन्हें देखकर सभी लोग घूरने लगते हैं, पर सभी की आंखों में एक शर्म रहती है। सभी औरतें मेलिना को देखकर आपस में बातें करने लगती है, पर अब सभी औरतों को ये डर नहीं रहता कि उनके पति मेलिना के पीछे वापस भागेंगे, क्योंकि इस बार मेलिना अकेली नहीं थी। और धीरे धीरे सभी मेलिना के बारे में अच्छी अच्छी बातें करने लगते हैं और जब मेलिना बाजार जाती है तो वो औरत उसे वापस मिलती है जिसने उसे मारते वक्त उसके बाल काटे थे। मेलिना को देखकर वो भी अपने किए पर शर्मिंदा होती है और मेलिना को गुड मॉर्निंग कहती है और उसे मैडम कहकर रिस्पेक्ट देती है। और जब मेलिना घर जाने लगती है तब उसके पास से कुछ फ्रूट्स गिर जाते हैं, जिसके बाद रेनेतो तुरंत उसकी मदद करने आ जाता है और जाने से पहले रेनेतो उसे गुड लक कहता है और मेलिना उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखती है। और ये रेनेतो की जिंदगी का इकलौता पल रहता है जब वो और मेलिना आमने सामने आए थे। और आखिर में रेनेतो कहता है कि इसके बाद उसकी लाइफ में बहुत सारी लड़कियां आई और गई और ना जाने उसने कितनों से प्यार किया और उन्हें भूल गया, पर सिर्फ एक औरत को वो कभी नहीं भूल पाया जो थी मेलिना। और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो और इस तरह के और मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।